सूरह काफिरून अगर आप नमाज में पढ़ रहे हैं या वज़ाइफ के अंदर पढ़ रहे हैं और ये गलतियां कर रहे हैं तो फिर आप सारी जिंदगी पढ़ते रहें तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। अक्सर लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते हैं। ला आबुदु पढ़ने से दो गलतियां होगी लेकिन आपको पता नहीं चला इस लफ्ज को कैसे पढ़ना है, ये 80% लोगों को पता नहीं। अक्सर लोग यहाँ पे लाकुम दीनुकुम वलिया दीन पढ़ते हैं, दो गलतियां होगी लेकिन उनको खबर नहीं हुई। अस्सलामु अलैकुम वज़ज़ब, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे सूरह काफिरून दुरुस्त तलफ़ुज़ात के साथ लफ्ज़ बा लफ्ज़। आपने वीडियो को पूरा देखना है। देखिए मेरा ये ज़ाती तजर्बा रहा है, मुख्तलिफ लोग सूरह काफिरून के ऊपर वज़ाइफ करते हैं, नमाज के अंदर ये पढ़ते हैं, तो ये गलतियां दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी है। वज़ाइफ के अंदर आप सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें और ये गलतियां दोहराते रहें तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए आइए इसको सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आप सीखने से मुस्तफीद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि यहाँ इस आयत के ऊपर गलती कौन सी होती है, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ जाते हैं। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं तो फिर आप या को लंबा नहीं करते, उसके ऊपर खड़ी ज़बर है, आपने उसको लंबा करना है। कुल या अय्युहल काफिरून क्या पढ़ेंगे? काफ पेश लम, कुल या खड़ी ज़बर मद, या अलिफ ज़बर या, या पेश यू, अय्यु हा ज़बर लम हल, अय्युहल काफ खड़ी ज़बर काफ ज़रफ़ी काफी रा पेश रू नून ज़बर ना काफिरून, और क्या बन गया? कुल या अय्युहल काफिरून। अगली इस आयत के ऊपर दो गलतियां होती हैं, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो कौन सी गलतियां हैं। आइए पहले वो गलतियां इमेजिन करें कि वो गलतियां कौन सी है। ला आबुदु पढ़ते हैं, ला आबुदु पढ़ने से एक पहली गलती आपने लाम को लंबा नहीं किया, दूसरी गलती आबुदु, बस आपने क्या पढ़ा? आबुदु, अलिफ ज़बर आ बा पेशबू दाल पेशदू आबुदु, ये पढ़ डाला आपने। ये दो गलतियां होती हैं। अब इसको दुरुस्त पढ़ने का तरीका क्या है वो जाने। लाम ज़बर अलिफ मद ल, यानी लाम को लंबा करेंगे। अलिफ ज़बर आइन आर, ये देखें आर, अलिफ की आवाज अलग महसूस होनी चाहिए, आइन की अलग। आर बा पेशबू दाल पेशदू ल आबुदु, ये दुरुस्त तरीका होगा इसका। ल आबुदु मा ताबुदून। और यहाँ पे भी अक्सर लोग इस आयत के ऊपर कौन सी गलती करते हैं? वाला अंतुम पढ़ते हैं। वाला अंतुम नहीं करना, लाम को लंबा करेंगे। वाला अंतुम क्या पढ़ेंगे? वाला अंतुम, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। आइन खड़ी ज़बर आ बाज़र भी दाल पेशवा दू नून ज़बर ना आबिदूना। यहाँ पे अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं? आबिदूना, अलिफ लगा देते हैं, अलिफ नहीं, आइन गले से निकाले। आबिदूना मा आबुद, मीम के ऊपर मद्दा है। अक्सर लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, मा आबुद, मा आबुद नहीं करना, मीम को लंबा करना है। और ये गलती मैं पिछली इस आयत के अंदर भी आपको बता चुका हूँ। आबुद नहीं करना, आबुद पढ़ते हैं तो फिर आप आइन नहीं पढ़ते, आबुद, ये दुरुस्त तरीका है। मा आबुद ऐसे पढ़ेंगे। वला अंतुम आबिदून मा आबुद। अगली आयत के ऊपर कौन सी गलती होती है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको अक्सर लोग पढ़ते हैं। वला अना आबिदुम मा अना, ये नहीं करना, इस लफ्ज को लंबा नहीं करना, ज़हन में रख लेना। ये पूरे कुरान मजीद के अंदर ऐसे पढ़ा जाएगा। वला आना आबिदुम मा, गुन्ना करेंगे। आबदतुम, वला आना आबिदुम मा आबदतुम, ऐसे पढ़ना होगा। वला अंतुम, लाम के अंदर दो अल्फी मद्दा है, आवाज को लंबा करेंगे, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। वाला अंतुम आबिदूना, अलिफ नहीं डालना आपने। आबिदूना मा आबुद, क्या पढ़ेंगे? आबुद, ऐसे आबुद नहीं करना, आबुद। इस आयत के ऊपर, इस आयत के अंदर दो गलतियां होती हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको दोहराते हैं। वो कौन सी हैं पहले वो सुने। लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, लाकुम लाम को लंबा कर दिया और वलिया दीन या को खींच देते हैं।
ये गलतियां बहुत ज़्यादा, ये गलतियां मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे ज़ाती तजर्बे से होती है। मैं अक्सर लोगों की हर रोज़ डेली बेस पे या ऑनलाइन जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं वो ऐसा दोहराते हैं, ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए वही चीज़ें मैं आपको बताता हूं ताकि आप अपने घर में बैठकर मोबाइल पे, अपने लैपटॉप, LED पे बैठ के घर में बैठकर आप ये चीज़ें सीख सकें। अब इसको दुरुस्त पढ़ने का तरीका क्या है? लाम ज़बर ला, काफ पेश मीम कुम, लाकुम, दाल ज़रिया दीन, नून पेश नो, दीनो, काफ पेश मीम कुम, दीनुकुम, वाव ज़बर वा, लाम ज़र ली, वाली, या ज़बर या, वालिया, दाल ज़रिया दीन, नून ज़र नी, वालिया दीनी। क्या पढ़ना है? वालिया दीन, वालिया दीन नहीं करना। लाकुम दीनुकुम वालिया दीन, क्या पढ़ेंगे? लाकुम दीनुकुम वालिया दीन। लाम को नहीं खींचना और या को नहीं खींचना, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अब हम चलते हैं सूरत को आयत बाय आयत दोबारा से फिर से पढ़ते हैं ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। उम्मीद करता हूँ सूरह काफिरून को आज इस वीडियो के अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से जो गलतियां हैं आपकी वो भी दुरुस्त कर ली होंगी और बहुत सीखा होगा आपने। नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करें, दोबारा से सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। देखिए, मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि कुरान पाक को जितना हो सकता है सीख कर पढ़ें। आप सीखेंगे तो आप अपने बच्चों को सिखा सकेंगे, उनको पढ़ा सकेंगे। अगर आप ही गलत पढ़ते हैं तो फिर वो बाहर से जैसे मर्जी उल्टा सीधा पढ़कर आ जाएं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही नहीं पढ़े, आप खुद ही नहीं जानते तलफ़ुज़ क्या है, लफ्ज़ क्या है, कहाँ लफ्ज़ को लंबा करना है, कहाँ बिठाना है, उसके कायदे कानून क्या है। और वो जैसे गलत मलत पढ़ रहे हैं आप कहेंगे कि बस ठीक है, बच्चे हमारे पढ़ तो चुके हैं। नहीं, फिर इसी वजह से आगे ज़िंदगी में आप मुख्तलिफ वज़ाइफ करते हैं, नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यही गलतियां दोहरा रहे होते हैं जिनकी वजह से आपकी जो है नमाज़ें ज़ाय होने का ख़तरा होता है और आपके वज़ाइफ नहीं होते, वो उल्टे हो जाते हैं और आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए खुदारा इन चीज़ों को सीख कर पढ़ें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।